आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। ओवैसी और एआईएमआईएम महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में सक्रिय प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कई शहरों में रैलियां और पद यात्रा कर जनता को संबोधित किया। भाषणों का मूल फोकस मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक अधिकार, स्थानीय मुद्दे, संविधान की समानता और विरोधी पार्टियों की आलोचना रहा। भीड़ का समर्थन प्रमुख रूप से दिखा, पर कई जगह राजनीतिक विवाद, हंगामे भी हुए। सभी प्रमुख सभाओं में भारी भीड़ देखी गई। साथ ही कई बार भीड़ नियंत्रण की चुनौतियां भी उभरी। ओवैसी कहां-कहां गए, उनके प्रमुख भाषण कौन-कौन सी है, आइए इस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। सोलापुर में आयोजित बड़ी भीड़ वाली सभा में उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभी को समान अवसर देता है और भविष्य में हिजाब पहनने वाली महिला भी प्रधानमंत्री बन सकती है। जो बयानों के कारण राजनीतिक विवाद भी हुआ। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनका यह ख्वाब है कि एक दिन ऐसा भी होगा जब हम और आप नहीं होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री जरूर बनेगी। उन्होंने बीजेपी पर इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि यह नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ वह भड़का रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि यह ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। नफरत फैलाने वाले खत्म हो जाएंगे। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे इनके दिलो दिमाग में जहर भर दिया गया था। अकोला में असदुद्दीन ओवैसी की रैली में हंगामा हो गया। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे भगदड़ मच गई। हालांकि अभी तक जो वीडियो सामने आए हैं उनमें यह देखा जा सकता है कि एआईएमआईएम के कुछ समर्थक जो उस समय रैली में ही मौजूद थे आपस में भिड़ गए। लोग एक दूसरे से बहसबाजी करते देखे जा रहे थे। इस बीच पुलिस की टीम ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। ओवैसी ने यहाँ के कार्यक्रम में स्थानीय मुद्दों के साथ पानी की सप्लाई और माफिया और स्थानीय चुनाव मुद्दों पर बातचीत भी की। लातूर में ओवैसी ने कहा कि चुनाव में अगर दल चुनावी पैसे बांटते हैं तो लोग उसे ले लें और उपयोग शौचालय आदि सुविधाओं में करें। यह एक सशक्त संदेश था। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक सशक्तिकरण और दूसरे के मुकाबले अपने अधिकारों की रक्षा का आह्वान किया। जलना में असदुद्दीन ओवैसी ने सत्तारूढ़ भाजपा की राष्ट्रवादी साख पर सवाल उठाते हुए केंद्र पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी चीनी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार किए गए अपमान का जवाब देने में विफल रहने का आरोप लगाया। ओवैसी के आरोप पर भी अभी तक ना तो सरकार और ना ही भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है। महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में लगातार असदुद्दीन ओवैसी लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जान रहे हैं और साथ ही सभाओं में वह यह भी कहते हुए नजर आते हैं कि अगर मुसलमान सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो उनके घरों पर बुलडोजर तक चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि संगठित राजनीति शक्ति बनने के लिए वोट का उपयोग करना चाहिए। पानी की समस्या, स्थानीय सेवाएं, पानी टैंकर माफिया जैसे मुद्दों पर भी जनता से जुड़ाव का संदेश दिया। संविधान की समानता का हवाला देते हुए कहा कि भारत में कोई भी, यहाँ तक कि हिजाब वाली बेटी भी प्रधानमंत्री बन सकती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर आरोप लगाए कि वे मुसलमानों को बस वोट बैंक मानते हैं और वास्तविक नेतृत्व देते नहीं। विदेश नीति जैसे चीन, अमेरिका, यूएपीए जैसे कानून पर भी उन्होंने बात की और सरकार पर कटाक्ष किया। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।